नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो सेशन है, आज हम जो ग्रेड सेकंड आरपीएससी काफ़ी दिनों से विवादित एग्ज़ाम था आरपीएससी सेकंड ग्रेड का। पिछले लगभग 6 महीने का समय बीत चुका है। दिसंबर 21-22 दिसंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से लगातार कभी एसओजी की कभी ईडी की जो जांच चल रही थी, और जांच में आखिरकार आरपीएससी को इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। और इसके दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर ग्रुप ए और बी का जो है आरपीएससी ने रद्द कर दिया। और इससे पहले ग्रुप सी का पेपर सी और डी के रूप में दोबारा करवा लिया गया था, जिसमें साइंस है, मैथ है, उन सब्जेक्ट्स के लिए दोबारा पेपर हो गया था। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आउट थे, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार केवल पुष्टि इसी तरह हुई है कि एक पेपर आउट बताया, वही कटारा, बाबूलाल जी कटारा के काफ़ी संपर्क थे उससे। और अंत में एसओजी ने जो है इसकी जो रिपोर्ट सौंपी और आरपीएससी ने इसको रद्द घोषित कर दिया। तो अब इसकी जो परीक्षा है दोबारा 30 जुलाई को आयोजित होगी, जिसमें केवल प्रथम प्रश्न पत्र ही आयोजित होंगे। बड़ी शर्म और बड़ी विडंबना की बात है कि लगातार आपने इतना समय क्यों खराब किया। यदि आपको आउट करना था, आउट था पेपर, आपको पहले से पता था कि फर्स्ट पेपर लगातार काफ़ी समय से बात हो रही थी कि ए बी सी तीनों ग्रुप के आउट हैं, तो आप उसी ग्रुप के साथ जनवरी में एग्ज़ाम करवा सकते थे। जैसा कि सी और डी का जो एग्ज़ाम है जनवरी में होता, उस समय भी आप इस एग्ज़ाम को करवा सकते थे, लेकिन आपने इस एग्ज़ाम का उस पर समय पर न करवा के अप्रैल मई माह में, मतलब 3 से 4 महीने विद्यार्थियों के एक्स्ट्रा आपने ख़राब किए हैं। तो उससे हालांकि एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पेपर आप कर लेंगे, कोई इतना वो बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी, सभी के लिए समय महत्वपूर्ण है। यदि आप इस एग्ज़ाम को समय रहते करवा लेते तो ये ही चीज़ें थोड़ा और जल्दी होता है, रिजल्ट आ जाता, ज्वाइनिंग मिलती, बहुत सी बातें थी। लेकिन अब हमें करना क्या है कि ग्रेड सेकंड का जो रद्द हुआ है, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र आपको तैयार करना है। अब देखो, जो बातें गई उन पर हमें समय नहीं खराब करना है। हमारा समय अब उससे पहले बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। अब हमें केवल इसका जो हालांकि अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। मान लो क्या पता कितना का आउट था, हमारे ये मन में ज़रूर रहता कि क्या पता एग्ज़ाम दोबारा होता तो हम इसको ऐसे कर लेते, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि पहला पेपर आउट था, तो अब हो सकता है कितने विद्यार्थियों के पास गया हो। तो जहाँ तक आपको इसका बेनिफिट है, कोई नुकसान वाली बात नहीं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों की पहले से तैयारी है उनको केवल रिवीजन करना है। जो क्रीम थी, जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की थी, वो आगे भी उतने उनके नंबर जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ जाएंगे, आपको पिछड़ना नहीं है। जिन विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी, जिन विद्यार्थियों की तैयारी फर्स्ट पेपर किसी कारणवश अच्छा नहीं हुआ, उन्हें भी थोड़ा सा दोबारा मौका मिला है। तो आप सबको एक साथ अच्छे से नए सिरे से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है, केवल आज का जो ये सेशन है इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, ज़्यादा हम समय खराब नहीं करेंगे, जो बातें बीत चुकी हैं, जो पेपर आउट हो चुका है, आप सबको पता है, आप लगातार वीडियो के माध्यम से लगातार जुड़े हुए थे, तो उससे उन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब आगे एग्ज़ाम जो 30 जुलाई को होने जा रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि 30 जुलाई को इसका जो डेट है आरपीएससी ने भी जारी की है कि 30 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। तो अब हालांकि थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि हम पिछले 3-4 महीने से 5 से 6 महीने से हम उन चीज़ से अलग थे। शायद ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि आउट होगा। हालांकि लगातार ग्रुप ए और सी और डी की जो आंसर की भी आ गई, तो एक बार संदेह था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि अब अंत में जाकर इसको बिल्कुल रद्द किया जाएगा। हो सकता है उन पर भी कोई दबाव होगा एसओजी का या ईडी का, तो उन्होंने आखिरकार शायद ये उन्हें दिखी होगी कि रद्द करने के अलावा कोई इलाज नहीं है। आरपीएससी ने कोशिश की मामले को सुलझाने की, लेकिन अंततः ये सुलझा नहीं, तो उन्हें इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अब 5 से 6 महीने समय खराब होने के बाद हो सकता है आप जुड़े हुए नहीं भी थे बुक से, हालांकि आपने इन सब चीज़ों को, ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है आपको पता भी है, आपने पढ़ा है अच्छे से, पिछले साल भर से आपने तैयारी की है। तो आपको नई चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो आपके नोट्स हैं आपने पहले बनाए हैं, खुद के हों या किताब, जिस भी किताबों का आपने सहारा लिया है, उन किताबों से ही पुनः आपको जो अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। हालांकि कुछ विद्यार्थी एसआई की या अन्य कुछ तैयारी भी कर रहे थे और आरएस वगैरह की, तो आपने जीके जरूर पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आप जीके से हटें। सब्जेक्ट का हो सकता है थोड़ा भारी होता, सब्जेक्ट को पढ़ना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जीके को मैं नहीं समझता कि इतना आपको लगभग 43 से 44 दिन का समय आपके पास है, तो आप आराम से
रिवाइज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जैसे धैर्य थोड़ा सा रखना है, घबराहट नहीं करनी है, घबराना नहीं है। आप आराम से सिलेबस को प्रिपेयर करें। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है उसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। किसी से टेस्ट कोचिंग की ऐसा बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल आपको सेल्फ स्टडी करनी है, केवल और केवल आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। कोई कोचिंग, कोई टेस्ट सीरीज कुछ भी ज्वाइन नहीं करना है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी से कुछ पूछना नहीं है। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी है उन चीज़ों का ही बार बार रिवाइज करना है। थोड़ा सा आप स्तरीय पढ़ना है, आपको स्तर थोड़ा सा बढ़ाना है। पिछली बार से आपने यदि पढ़ा है, पेपर भी दिए हैं, तो थोड़ा पेपर स्तरीय भी रहा है जीके का, तो आपको थोड़ा सा स्तर अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस को आप पास में रखें और जो चीज़ें उसके बाद जो पिछले पेपर आरपीएससी ने उसके बाद लिए हैं संस्कृत डिपार्टमेंट का या अन्य, तो उन पेपरों को भी आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो आए हैं। साइकोलॉजी है, इसमें थोड़ा अलग 20%, बाकी इंडिया जीके है, राजस्थान जीके, वो चीज़ें हैं जो हमने अपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो आप केवल उन चीज़ों को ही रिवाइज करें। करंट के लिए आप थोड़ा ध्यान रखें कि करंट बेसिस, हालांकि आगे हम विशेष रूप से 3-4 दिन बाद अलग से वीडियो डालेंगे इसका, किस तरह आपको कौन से टॉपिक्स, अन्य सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज केवल हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल स्टार्ट करने, आपको तैयार है, केवल आपको उसका रिवीजन करना है। जिन विद्यार्थियों ने वास्तव में पिछला पेपर पढ़ के दिया था, अच्छी तैयारी के साथ दिया था, उनको कोई समस्या नहीं आने वाली है बिल्कुल भी। यदि आपके वहाँ नंबर मान लो फर्स्ट पेपर में 70 थे, तो अब इसमें आप मानकर चलो 72 ही आएंगे, 68 नहीं होंगे। आप ये मानकर चलें 2% आपके 2 नंबर बढ़ेंगे। आप ये कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। आप केवल जो चीज़ें आपने उस समय नोट्स बनाए हों या आपने जो बुक्स पढ़ी है, केवल उन्हीं का रिवीजन करना है बार बार। हो सकता है आपको आने वाले समय में या वीडियो के माध्यम से भी या बहुत से ऐसे प्रचार, भ्रामक प्रचार भी आपको मिलेंगे कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आप हमारी फलाना कोचिंग ज्वाइन करें या आप कुछ ऐसे करें, तो आपको वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसके ज़रिए भी आसानी से उसको रिवाइज है जो कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप जहाँ भी हैं, घर पे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी आप हैं, अपने घर या कहीं भी जहाँ आपका निवास स्थान है, वहाँ पर आप रहकर आराम से इसका रिवाइज है जो कर सकते हैं। तो आप अभी से, आज से ही अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें, बिना समय खराब किए। 45 दिन में कोशिश करें, क्योंकि अभी एक पेपर है, आपके पास खूब समय होगा, दोनों पेपर नहीं है, केवल फर्स्ट पेपर है, तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। इसमें किस तरह शॉर्ट तरीके से इसको कवर करना है ये सोचें। आप ज़्यादा लेंथली ना पढ़ें, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी उनको बार बार पढ़ें, वही बुक्स पढ़ें। करंट के लिए आप केवल क्रोनोलॉजी या पिछले, अब मानकर चलें भी जनवरी से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जनवरी से लेकर अब तक जुलाई तक का जो क्रोनो है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, या कोई महत्वपूर्ण घटनाएं जो पहले घटित हुई हैं तो उसके भी मंथली जो पिछले ईयर की जो बुक्स हैं उसका भी आप, जब आपने एग्ज़ाम दिया था उस समय की कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट जो खिलाड़ी से संबंधित है या कोई महत्वपूर्ण खेल है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो क्रोनो है उसको अच्छे से पढ़ना है। जिस भी सब्जेक्ट से आप, चाहे हिंदी से हैं, चाहे संस्कृत, चाहे आप SST से हैं, चाहे आप इंग्लिश से, जो भी पेपर अभी होने हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है वो 30 जुलाई को होना है। इसमें आपको ज़्यादा वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं है, आप उन चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं। केवल आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, ये महत्वपूर्ण है। आप 1.5 महीने के अंदर कितना कवर करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले से अच्छे से तैयारी कर रखी है उनको मैं नहीं समझता कोई समस्या आएगी, आप आसानी से कवर कर लेंगे। बाकी आप जुड़े रहें हमसे और हम आप ज़रूर आपके साथ रहेंगे जब तक एग्ज़ाम है जो ये कवर नहीं होता है, नहीं हो जाता है। तो आप ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचें नहीं, जो हो गया उसको आप छोड़ दें। अब आप उस पर मनन करेंगे, किसी से फ़ोन करके पूछेंगे पेपर आउट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप सबको पता है। आप सब लगातार उस समय से आपकी यही सूचनाएं आपको मिल रही थी, तो आप इन चीज़ों को छोड़कर, इनसे अलग हटकर आप अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस करें। किसी भी चीज़ की कोचिंग, टेस्ट सीरीज, किसी की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको आवश्यकता है तो आपकी जो बुक्स है जो आपने पहले पढ़ रखी हैं उनको आप बार बार केवल रिवाइज करें। चलो, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी मुद्दे पर आगे हम बात करेंगे कि हो सकता है 2-3 दिन में एक वीडियो डाल देंगे ताकि आप लगातार जुड़े रहें। हमारा जो मकसद है केवल यही है कि आप आने वाला जो 1.5 महीना है, 45 दिन है, उस पर आप लगातार जुड़े रहें, अच्छे से इसको कवर करें। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबका जो विद्यार्थी, आप सबका जो है चयन हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आप लगातार केवल फोकस ऑन स्टडी, आपको केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है। आने वाले 45 दिन का जो टारगेट है आप उसको लेकर चलें और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करें।